हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक है प्रश्न ज्योतिष में शुभ और अशुभ योग क्या होते हैं। सामान्य शुभाशुभ योग जब प्रश्न लग्न से केंद्र व त्रिकोण स्थानों में शुभ ग्रह स्थित हों, उनमें पाप ग्रह ना हो, पाप ग्रह केंद्र व अष्टम स्थानों को छोड़कर अन्यत्र स्थित हों, तो सभी प्रश्नों में सिद्धि अर्थात सफलता व शुभ फल बताना चाहिए या कहना चाहिए। तो फिर से समझ लें, केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रह हों तथा पाप ग्रह केंद्र और अष्टम में बिल्कुल भी ना हो तो शुभ फल मिले। इसके विपरीत केंद्र व त्रिकोण के अतिरिक्त स्थानों में शुभ ग्रह स्थित हो, मतलब उल्टा हो जाए, और पाप ग्रह केंद्र व अष्टम स्थान में स्थित हो, तो असफलता, हताशा, अशुभ फल बताना चाहिए। यह कार्य सिद्धि व असिद्धि का एक सर्वमान्य एवं सर्वत्र लागू होने वाला नियम है। अष्टम व केंद्र में पाप ग्रह अशुभ फल देते हैं, यह बात जातक व प्रश्न उभयत्र समान है। उभयत्र मतलब दोनों के लिए ट्रू है। केंद्र और त्रिकोणों की शुभता सर्वदा शुभ है। इस पर शुभ प्रभाव, शुभ योग, दृष्टि आदि होना सर्वदा सुखकारक है। यद्यपि जातक के त्रिकोणों में भी अकेले पाप ग्रह अशुभ हैं, लेकिन ये यदि किसी कारक या शुभ ग्रह से युक्त हों तो उतने अनिष्ट कारक नहीं होते हैं। अतः प्रश्न में केवल केंद्राष्टम वर्जित स्थानों में पाप स्थिति असफलतादायक कही गई है, बाकी में नहीं। तो केंद्र और त्रिकोणों में अगर शुभ ग्रह हैं या वहां पे शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है या शुभ योग बन रहा है, तो सर्वदा शुभ फल मिलेगा। और ये शुभ फल मिलता है, इसके लिए कभी भी पाप ग्रह केंद्र में या अष्टम में नहीं होना चाहिए, नहीं तो असफलता मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त पाप ग्रह यदि 6-12 स्थानों में हो, लग्न, चंद्रमा या कार्येश पर पाप प्रभाव, पाप दृष्टि, पाप योग, पाप कर्तारी योग आदि बैठता हो, तो भी तारतम्य पूर्वक शुभ फल में लॉस होगा, ह्रास होगा। फिर से 6-12 स्थानों पे यदि पाप ग्रह होंगे और पाप कर्तारी योग जैसा बनता हो, तो शुभ फल में कमी आ जाएगी। रोगी के स्वास्थ्य का क्या? यदि प्रश्न लगने से 1, 5, 7, 8 भावों में शुभ ग्रह स्थित हों और उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि भी हो, और चंद्रमा 3, 6, 10, 11 भावों में हो, तो रोगी को शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ होता है। यदि उक्त स्थिति न हो तो रोगी के लिए शुभ नहीं होता है। याद रखें, 1, 5, 7, 8 भावों में शुभ ग्रह होना चाहिए और चंद्रमा उपचय हाउस अर्थात 3, 6, 10, 11 में होना चाहिए, तो रोगी को शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ मिल जाएगा। यहाँ शुभ ग्रहों से तात्पर्य बुध, बृहस्पति और शुक्र से है। यदि इनमें से कोई 1, 5, 7, 8 स्थानों में हो और इनमें से कोई अन्य शुभ ग्रह उसे देखता हो और साथ ही उपचय स्थानों में चंद्रमा हो, तो रोगी व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। ऐसी स्थिति में यह एक योग है। अब चंद्रमा का उपचय स्थिति 3, 6, 10, 11 पर विचार। इन स्थानों में अकेला चंद्रमा स्वास्थ्य लाभ नहीं करा सकता। मतलब चंद्रमा 3, 6, 10, 11 पे है पर 1, 5, 7, 8 में शुभ ग्रह नहीं है, तो फिर स्वास्थ्य लाभ संभव नहीं है। अतः इन स्थानों में स्थित चंद्रमा और साथ ही केंद्रगत या त्रिकोणगत किसी अन्य शुभ ग्रह का समर्थन या सहायता प्राप्त हो, तभी रोगी स्वस्थ हो पाएगा। अतः चंद्रमा उपचय में हो तो चंद्र कुंडली में उपचय स्थानों में भी शुभ ग्रह होने चाहिए या उनकी दृष्टि होनी चाहिए, या वो 1, 5, 7, 8 में होनी चाहिए। तो मित्रों, ये टॉपिक था मेरा रोगी के बारे में, स्वास्थ्य लाभ के बारे में, शुभ और अशुभ योगों के बारे में। पसंद आया हो लाइक करें, सब्सक्राइब